थोड़ा वियर्ड लगेगा आप लोगों को, लेकिन बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि मतलब इसको टैबू बना के रखा है। मुझे नहीं समझ में आता कि जैसा आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, ये भी एक शरीर की भूख है जिसको पूरा करना जरूरी है। उससे आपके रिश्ते बनते भी हैं और आपका परिवार भी लंबे समय तक चलता है। तो इसको आप माइंड करने की वजह, इसको नॉलेज के हिसाब से देखें, ज्यादा बेहतर होगा। एक सवाल आता है सर, साइज डज मैटर, साइज मैटर बहुत करता है। अब हम लोग इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस में भी जो साइज होता है वो क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया है कि बुला श्रिंक ही हो गया। मतलब हम लोग चाइनीज साइज में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट हम छोटे साइजेस की तरफ जा रहे हैं। कई लोग तो जिम ही नहीं करते, ना कुछ एक्सरसाइज है उनकी, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, लैपटॉप मोबाइलों में लगे हुए हैं, जो पता लगता है कि हम तो पावर भी खत्म है, साइज भी खत्म है। उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली ना ये ना एक भ्रांति है बहुत बड़ी। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात जो अपने जेनिटल ऑर्गन्स है जी, जेंट्स के लिए बात करते हैं, साइज का कोई मैटर नहीं होता। ओके। क्योंकि महिला की जो फीलिंग है वो 2-3 इंच तक होती है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ओके। है ना। और दूसरी बात अगर अपन करें पुरुषों की, जी, पुरुषों में भी बस ये रहता है माइंड में कि यार ये है वो है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। तो तीसरी बात इसमें ये है कि कई बार जो लोग थोड़ा सा, जो लोग क्या, आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, देश का आईपी बीआईपी हर बंदा जो मर्द है वो उसमें शामिल है। करेक्ट। जैसे औरत को पीरियड आते हैं, ऐसे ही मर्द को ये फ्लो बनता है, तो वो हस्तमैथुन करता है या कुछ और ऐसा काम करता है, मास्टरबेशन करता है। वो उम्र होती है, वो आपने भी किया, मैंने भी किया, सबने वो करना पड़ता है क्योंकि बॉडी का एक फ्लो है, नहीं तो गड़बड़ होगी। सही बात है। आदमी कोई गलत कदम उठाएगा। तो उसके कारण कई बार नसें वीक हो जाती है। ओके। जो लोग उसको एज ए एडिक्शन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कई लोग तो एक दिन में 3-3 4-4 बार ज्यादा एडिक्शन कर लेते हैं। कई बार उसको वो गलत तरीके से मतलब कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मतलब उनको लगता ही नहीं कि आने वाले बाद में हमें क्या इसके लिए खामियाजा भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो वो एक मुख्य कारण है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है गबरू तेल। अच्छा, जो आपने बताया था। और वो कोई बड़ी चीज नहीं, हम तिल के तेल में बनाते हैं उसको। उसके अंदर जड़ी बूटियां डाल के उसको तैयार करते हैं और बहुत अच्छी चीज बनती है। और दूसरा है एक हमारा X+ गोल्ड जेल। ठीक है। 2 चीजें हम देते हैं। जेल सुबह उसने लगाना होता है नहाने से पहले, जैसे फेस पे क्रीम लगाते हैं वैसे वो ऑर्गन पे लगाता है। ऐसे ही रात को उसने सोने से पहले वो ऑयल लगाना होता है, नॉट मालिश, कुछ नहीं करना, लगाना है। जैसे हम तेल लगाते हैं बॉडी पे वैसे सिंपल। और इसको लगाने से जो नसें मर जाई होती हैं, जो ब्रीक वेन्स या वेरिकोजल वगैरह हो जाती हैं, वेन्स निकल जाती हैं, पतली हो जाती है, मोटी, वो वेन्स के अंदर सर्कुलेशन हो जाता है। अब जब आपको इरेक्शन आएगा तो नेचुरली ब्लड फ्लो करेगा। करेक्ट। इसमें कोई हड्डी तो है नहीं। करेक्ट। ब्लड फ्लो, जितनी नसों में ब्लड फ्लो कर गया उतने उसका वो आकार बनना है। करेक्ट। कुछ बड़ी बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं अपने जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर हैं या जेनजीज हैं, उन सबको मैं कहूंगा कि यहीं पे रुक जाइए। इस बात को समझिए और अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाना है। कल को मैरिज होनी है, बच्चे होने हैं, सब कुछ होना है। और जिनका हो भी चुका उनकी भी बात करूंगा कि किसी चीज की कोई शर्म ना करें। लेकिन अगर आपको गबरू तेल लेने में या X+ जेल लेने में समय लग रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारी कोशिश है कि हम इतना बना भी नहीं पाते जितनी डिमांड है, तो आप तब तक कम से कम तिल का तेल सिंपल इस्तेमाल जरूर कीजिए। क्योंकि लोग ना अपने ऑर्गन्स को ना तो वॉश करते हैं, सही बात है, स्पेशली कभी वॉश नहीं, सही बात। दूसरा, कोई इनको तेल नहीं लगाते, कोई क्रीम नहीं लगाते, मुंह पे बहुत कुछ करते रहेंगे, बॉडी के लिए जिम करते रहेंगे। अरे यार, जब नहाते हो इसका ध्यान भी रखो। लेडीज को भी कहता हूँ, लड़कियों को भी कहता हूँ कि इंटीमेट वॉश, वैदवान जिस पे लिखा है वो लेना चाहिए। इंटीमेट वॉश बनता है फॉर मेल एंड फीमेल, हम एलोवेरा में बनाते हैं। अच्छा। ऑर्गन्स को वॉश करो। अरे भाई, यही तो सब कुछ है। सही बात है। इसी के दम पे तो आप सिकंदर हो, इसी के दम पे आप धुरंधर हो। करेक्ट। ठीक है ना। इसी के दम पे महिला है। सही बात। तो इस ऑर्गन्स की सफाई। दूसरा, जब इसमें गंदगी होती है, अब लड़कियों को जैसे मान लो लिकोरिया हो गया, सफेद पानी का प्रॉब्लम हो गया, व्हाइट डिस्चार्ज हो गया,
और मर्दों में ऐसे सपन दोष हो गया, कुछ हो गया, तो वॉश वूश नहीं करते। सही बात। करना चाहिए, और उसके लिए हमने स्पेशली इंटीमेट वॉश बनाया और अंडर गारमेंट वॉश भी बनाया। अच्छा। स्पेशली एलोवेरा में, कि अपने अंडर गारमेंट को भी हाइजेनिक बनाओ और अपने ऑर्गन्स को भी हाइजेनिक रखो। अरे भाई, ये जिंदगी की बात है। करेक्ट। ये अंदर की बात है, इसको कहते हैं, ये अंदर की बात है। इसको आप अंदर ही रखें और अपना आराम से भगवान का नाम लें और अपने ऑर्गन्स को पूरा सफाई रखें। और इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहता इसी को, पूरी बॉडी की केयर करो। करेक्ट। अब लोग टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन गए, भाई साहब हाथ तो साबुन से धोएंगे, वहां कुछ नहीं लगा। सही बात है, सही बात है। उसके लिए क्या है, ये तो आपने नई बात बताई, तो उसके लिए क्या करें? हाँ। उसके लिए वही इंटीमेट वॉश। अच्छा। सबसे बेस्ट एलोवेरा। ठीक है। वो 80% लोगों को बवासीर क्यों हो रही है? क्योंकि सफाई नहीं करते। करते ही नहीं है। करेक्ट। अब लेटरिन जाने के बाद आपने पानी से तो वॉश कर लिया, ठीक हो गया, और हाथ को फिर साबुन से क्यों धो रहे हो? सही बात है, उसको भी दो, उसको भी दो। लेकिन ये चीजें नहीं समझते। तो अब मैंने कुछ लोगों को बताया है कि वे अपने नाभि में तेल लगाओ, अंडर आर्म में जेल लगाओ, अंडर आर्म में लगा के पूरा ऐसे रगड़ो ना उसको। कौन सा जेल लगाएं? यही जो आप बता रहे हो, जो हम बता रहे हैं। हाँ, हम देते हैं ना। नहीं, वो अंडर आर्म जेल आता है हमारा। ठीक है। वैदवान अंडर आर्म जेल आता है और एक वैदवान नाभि ऑयल आता है, एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है। बच्चों के लिए प्लेन आता है, बड़ों के लिए एक्स्ट्रा वर्जन आता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो मेडुला ब्रेन है, पीछे छोटा ब्रेन है, वो उसको एक्टिव करने में मदद करता है। अंडर आर्म वाला? हाँ, बढ़िया। सर्वाइकल नहीं होता। सही बात है।